नमस्कार, जय हिंद। स्टडी लवर्स फैमिली में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम टीचिंग एप्टीट्यूड की जो सीरीज कर रहे हैं उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 55 तक एमसीक्यू देखे थे। आज हम 56 से आगे एमसीक्यूज करेंगे और इस सीरीज में हम टोटल 500 प्लस एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो दूसरा वीडियो ये आपके लिए है। पहला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें, आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट भी इसकी मिल जाएगी आपको। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप क्या हुआ है? तो बालकों में साक्षरता भी बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी साक्षरता बढ़ी है, देश में ही साक्षरता बढ़ी है। तो ये सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? तो नर्सरी स्कूलों की शुरुआत की थी फ्रोबेल ने। और फ्रोबेल के साथ एक और ध्यान रखना है कि खेल विधि का अगर जन्मदाता पूछा जाए शिक्षा के क्षेत्र में तो वो भी फ्रोबेल हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था? तो शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व जो है अभिरुचि है। तो यह विचार जो है टीपी नन का है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे। तो जो आजकल के आवासीय स्कूल हैं जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया और इंदिरा, इस तरह से जो आपके आवासीय विद्यालय हैं, इन आवासीय विद्यालयों की तरफ जो भारतीय परंपरा में पहले गुरुकुल हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे। तो यहाँ पर कार्वे का नाम आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भारत में जो स्त्री शिक्षा के जो शुरुआती एक महान समर्थक हुए हैं वो कार्वे हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? तो प्रथम अध्यापक कौन होता है? उनके माता पिता होते हैं, उसके बाद अध्यापक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षण का कार्य हर व्यक्ति कर सकता है? नहीं, हर व्यक्ति के बस का नहीं, ये सही है। यहाँ पर पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है बिल्कुल, बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते। तो बहुत से शिक्षक तो हैं लेकिन शिक्षण का कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अच्छे सीखने का मुख्य तत्व है। इनमें से सीखने का मुख्य तत्व सीखने की इच्छा होनी चाहिए। बिना विल के आप सिखा नहीं सकते हो। अनुकूल परिवेश होना चाहिए, यानी जो वातावरण हो शिक्षण का वो अच्छा होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। प्रेरणा इसके साथ इंपॉर्टेंट घटक है। तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? तो अच्छे शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान मतलब उनकी अवस्थाएं जो होती हैं उनका ज्ञान होना चाहिए, किस अवस्था में कितना ज्ञान दिया जाना। व्यवहारिक मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डीवी के अनुसार शिक्षा एक, तो जॉन डेवी के अनुसार बताना है कि शिक्षा क्या है? एक सामाजिक आवश्यकता, व्यक्तिक नहीं। इन्होंने कहा है कि शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। खेल के माध्यम से शिक्षा, जो खेल द्वारा शिक्षा दी जाती है वो क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि एक तरह से है, खेल विधि। अगला देखिए, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। तो खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। तो खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा दिया जाना ही खेल विधि का अर्थ होता है। और फ्रोबेल, जैसे कि मैंने बताया, फ्रोबेल का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। फ्रोबेल जो है इस विधि के जन्मदाता हैं। पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो। तो अगर आपने बीएड किया है तो ये आप आसानी से कर सकते हो कि पहले हम पूर्व ज्ञान का पता करते हैं, उसके हिसाब से शुरुआत करते हैं। विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण सिद्धांतों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभ्यास से क्या होता है? अभ्यास से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त क्या होता है? बार बार अभ्यास करने से जो ज्ञानेंद्रियां होती है हमारी उनका प्रशिक्षण होता है। तो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है अभ्यास के द्वारा। छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः, अगर हम छात्रों का जो आवेग है उसका दमन करते हैं तो उसका क्या परिणाम होंगे? वह अनुशासन मानने लगते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। अनुशासन नहीं मानेंगे वो, उनमें विद्रोह की भावना पनपने लगता है। हाँ, उनमें विद्रोह की भावना पनपने लगती है। उनकी सृजनात्मक जो उनकी खुद की क्रिएटिविटी है वो कुंठित होने लगती है, क्योंकि हम उनके जो आवेग हैं उसका अगर दमन करेंगे तो उनकी जो क्रिएटिविटी है उसका दमन होगा, एक तरह से कुंठित होने लगती है। तो बी और सी दोनों सही आंसर हो जाएगा। तो उनकी सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए उनके जो खुद के आवेग हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए, न कि दमन करना चाहिए। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो प्रवर्तक की बात की जा रही है यहाँ पर। तो प्रयोजनवाद विचारधारा के प्रवर्तक जो हैं ये विलियम जेम्स हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो प्रयोजनवाद की विचारधारा के जन्मदाता
परियोजनवाद के विचारधारा की जन्मदाता जो है ये जॉन डीवी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे है? तो डाल्टन विधि के जन्मदाता पार्कहस्ट हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। डॉक्टर डाल्टन मत लगा देना भूल से, तो पार्कहस्ट के द्वारा डाल्टन विधि की खोज की गई थी। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक इनमें से अगर देखा जाए तो हर्बर्ट को कहा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। अगला देखिए, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? तो ये मेंकेन का कथन है कि बच्चों के लिए उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक के जैसा हो। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है। सबसे शक्तिशाली बाधा बतानी है हमें यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? शिक्षक के स्तर पर जो भ्रांति है, यानी अगर शिक्षक को कुछ भ्रांति है या कुछ कंफ्यूजन है तो वो सबसे बड़ी बाधा होगी संप्रेषण में। अगला क्वेश्चन है, प्रभावकारी शिक्षण फलन है। प्रभावकारी शिक्षण जो फलन होता है आपका वो स्पष्ट एवं तथा तथ्य संप्रेषण का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर देखिए, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, तो छोटे बच्चों के लिए हमेशा मातृभाषा में शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, और जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी ये प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ हैं? जो आपकी संदर्भ पुस्तकें होती हैं, यानी गाइड बुक्स होती हैं, रेफरेंस बुक्स होती हैं, तो इनसे ज्ञान में व्यापकता आती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? तो गणित शिक्षण के लिए एल्गोरिथम की रणनीति जो है सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण है, तो यहाँ पर आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, मानसिक मंदता, कुसमायोजन, ये सभी जो होती हैं ये आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली युक्तियां हैं। एक तरह से शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। तो शिक्षक का सबसे सही मूल्यांकन उसके छात्रों द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था। तो प्राचीन काल में जो औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था वो धार्मिक संस्कारों का ज्ञान था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है? तो ब्लैक बोर्ड ध्यान रखना है यह आपका प्राइमरी स्कूल्स के लिए है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? तो स्कूल अनुशासन नापसंदीदा व्यवहारों को अंकुश नहीं, छात्रों को योजनाबद्ध विकास, ये भी नहीं होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा सामाजिक नियमों का सहर्ष पालन किया जाना चाहिए स्कूल अनुशासन के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन क्या है? एक तरह से स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श, यानी जो छात्र होते हैं उनको स्वस्थ मार्गदर्शन के साथ साथ स्वस्थ परामर्श भी मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो शिक्षक की जो निष्पक्षता होती है, यानी किसी भी बच्चे में किसी भी तरह का कोई भेदभाव न करने वाले शिक्षक को उसके छात्र अधिक पसंद करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं क्या करेंगे? सदैव सुनेंगे। तो सदैव सुनना है आपका। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पॉजिटिवली रहकर सॉल्व करने हैं, तो आपको छात्रों की निजी समस्याओं को सदैव सुनना होगा। ऑप्शन नंबर बी। कक्षा अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? तो अध्यापक बनने के बाद आपके घर पर पुस्तकालय का होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए छात्रों का सतत मूल्यांकन किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो सस्टेनेबल एंड कंटिन्यूअस जो आपका एवेल्यूएशन होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अध्यापक का कार्य छात्रों की पढ़ाई के प्रति क्या करना है? अनुराग पैदा करना है, यानी पढ़ाई के प्रति उनमें प्रेम पैदा करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, उसके बारे में बच्चों को पहले से पता ना हो तो ये नहीं है। अब हमें पता है कि पूर्व ज्ञान का होना जरूरी है, पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए हम शिक्षा देते हैं। तो यानी आपका सही आंसर जो इनमें से हो जाएगा वो हो जाएगा अज्ञात से ज्ञात की ओर। हमारा सूत्र जो है वो क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर है, न कि अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप होना चाहिए। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ बिल्कुल मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? तो छात्रों में सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाए। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? तो ये थॉमसन का कथन है। प्रेरणा जो है रुचि उत्पन्न करने की कला है, थॉमसन का ये कथन हो गया। कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यावहारिक ढंग है। कठिन शब्दों का अर्थ समझाने के लिए व्यावहारिक ढंग जो है उनका पर्यायवाची शब्द बता देना चाहिए, उनका वाक्य में प्रयोग करना सिखाना चाहिए और उनके विलोम भी बता देने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा एक सभ्य समाज का लक्षण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ऋग्वेद में क्या कहा गया है? शिक्षा सभ्य समाज का लक्षण है। शिक्षा संस्कृति की परिरक्षण ही नहीं करती वरन उसको, तो शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण तो करती है, साथ साथ संस्कृति को समृद्ध भी बनाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था। तो बिल्कुल जो गांधी जी की बेसिक शिक्षा थी, इन्होंने फोकस किया था कि कुछ न कुछ कौशल सिखाए जाएं, तो कौशलों की शिक्षा पर ये विशेष जोर देते हैं। वर्धा शिक्षा योजना इन्हीं की थी, जो कि 1937 में पारित हुई थी। 1937 से वर्धा शिक्षा योजना का विचार इन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सिगमंड फ्राइड जो हैं ये मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं। पूरा जो मन का विश्लेषण है, मन के गत्यात्मक पक्ष, मन के जो पक्ष होते हैं वो सारे इन्होंने बहुत अच्छे से अपने सिद्धांत में बताए हैं और इनका सिद्धांत हमारे चैनल पर आपको प्रॉपर मिल जाएगा। सिगमंड फ्राइड का डिटेल एनालिसिस मैंने किया है, तो आप उसको देख सकते हैं अपने चैनल पर। शिक्षण की भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? अगर अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे तो इससे एक तो छात्रों का ध्यान केंद्रित रहेगा, भली प्रकार से समझ आ जाता है और कक्षा की पढ़ाई जो है वो रोचक हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि छात्र प्रसन्नतापूर्वक पढ़ें, छात्र पढ़ाने के कार्य पीरियड के समय में पूरा हो जाए। बल्कि क्या ध्यान रखना चाहिए कि जो पाठ के उद्देश्य हैं, कोई भी पाठ पढ़ाने से पहले कुछ उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को पूर्ण किया जा सके। कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, हाँ बिल्कुल पाठ से पढ़ाए गए संबंधित क्वेश्चन पूछने चाहिए। उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, ये भी सही है। बालक के पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? तो बहरों के लिए जो शिक्षा व्यवस्था है, तो हेलन केलर का नाम इसके लिए प्रसिद्ध है। शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका है? बिल्कुल सही बात है कि शिक्षक जो कहे वही उसकी करनी में भी दिख जाना चाहिए। ये कथन आपका महात्मा गांधी जी का है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? तो प्रभावी संसूचक के लिए ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास है संचार माध्यमों का चयन, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, संचार के उद्देश्य जो हैं वो निर्दिष्ट करना आपका पहला कदम होगा कि संचार के लिए जो है पहले आपको उद्देश्य निर्धारित करने होंगे। ऑप्शन नंबर सी। कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? वायु प्रदूषण पर नियंत्रण होना चाहिए और ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होना चाहिए। तो उपरोक्त दोनों आपका सही उत्तर हो जाएगा। कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किसका प्रकार्य है? तो कारगर शिक्षण जो है ये अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि का प्रकार्य है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह क्या करे? विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो वो वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता कर रही है। कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? छात्र की बौद्धिक क्षमता को, छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। क्यों है? धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण, सांप्रदायिक द्वेष के कारण, जातीय विभेद के कारण, तो ये सभी कारण है जिसके कारण शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छात्रों में नैदानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। कब उत्पन्न किया जा सकता है? विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा के द्वारा। तो इन सभी के द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सकता है या उत्पन्न किया जा सकता है। तो साइंटिफिक अप्रोच के लिए विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए, तर्क संगत विचारों का प्रस्तुतिकरण किया जाना चाहिए और दर्शन और मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है इस वीडियो में 111 क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं। अगले पार्ट में और आगे के MCQs डिस्कस करेंगे। तो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको कुछ
विशेष नीड है, किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो की आवश्यकता है, तो वो भी आपके लिए पूरी कर दी जाएगी। तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें वीडियो को। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।